जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपसे वादा किया था जब मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपको अपना हाउस टूर कराऊंगी। तो आ जाइए, आज मैं आपको अपना हाउस टूर करा रही हूँ। ये मेरे घर का आंगन है। इट इज़ अ वेरी कॉमन और यहाँ कोई भी उठ बैठ सकता है। इस पर मेरा कोई अधिपत्य नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से लोग आते जाते हैं, रास्ता है, लेकिन सिर्फ खूबसूरत बनाने के लिए। दुनिया कहती है ना, रेड कारपेट पे पिक्चर चल रही है, तो मैंने रेड कारपेट पूरा बिछा दिया है कि जब कोई यहाँ से निकले, अपने घर भी जाए, तो वो फुल ऑफ एनर्जीज को महसूस करे। दिवाली के लिए किस तरह से मैंने रंगोली लगा रखी है, लक्ष्मी जी के पाँव लगा रखे हैं, एक खूबसूरत सा झूला यहाँ लगा रखा है। आप लोग आते हैं मुझसे मिलने तो दिस इज़ पीपल वेटिंग हेयर। यहाँ थोड़ी देर रुक जाते हैं, मुझसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। मेरे अपने फ्रेंड्स आते हैं, वो यहाँ बैठते हैं। शाम को यहाँ बच्चे बैठते हैं, जिसको झूला झूलने का शौक़ हो वो यहाँ झूला झूल लेता है। सामने हरियाली है, खूबसूरत सा पार्क है। और क्योंकि ये घर का आंगन है तो मैं पिछले 23 साल से इसी जगह पर बैठकर कार्तिक करती हूँ। और ये मेरी कार्तिक की सजावट है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको शमी का पौधा, आंवले का पौधा, तुलसी का पौधा मिलेगा। साथ में कृष्ण जी, विष्णु जी मिलेंगे, क्योंकि कहते हैं कार्तिक किसी को सुनाते हैं, तो मैं भगवान को कार्तिक सुनाती हूँ। और ये नॉर्मली वे में मेरा एक ऐसी जगह है जहाँ मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नॉर्मल करती हूँ। जब कार्तिक नहीं होता तो ये तुलसी जी की पूजा करती हूँ। ये मेरा बेलपत्र का पेड़ है। वैसे कहते हैं केला रहे सदा केला, लेकिन मैंने अपने घर से थोड़ी दूर ये केले का पेड़ लगा रखा है और मैं थर्सडेज़ की पूजा करती हूँ। और एक खूबसूरत सा बगीचा है, छोटा सा प्यारा सा, सोसाइटी का है। सोसाइटी ही मेंटेन करती है इसे। और आपको मेरे घर के सामने बहुत सारे मनी प्लांट दिखाई देंगे, तुलसी के पौधे दिखाई देंगे, राधा और कृष्ण का झूला झूलते हुए एक तस्वीर। और ये भी मेरे घर का एक रास्ता है घर की तरफ जाने का। सो दैट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। और ये मेरे घर का बाहर है, जहाँ मैंने घर के बिल्कुल चारों तरफ खूबसूरत से मनी प्लांट लगा रखे हैं। और आपको दिखाती हूँ कि ये घर के बाहर का एक हिस्सा है जो एक्चुअली घर के बाहर से ईशान कोण बनता है। तो देखिए मैंने कितने खूबसूरत से बुद्धा बिठा रखे हैं यहाँ, और इनके पीछे शीशे लगा रखे हैं। जब धूप आती है तो वो शीशों में रिफ्लेक्स होके डबल पड़ती है। ये बुद्धा दिखाओ अनिल, ये देखिए कितना खूबसूरत बुद्धा है, ईशान कोण में मैंने लगा रखे हैं घर के बाहर की तरफ से। तो इस जगह को साफ़ रखना ज़रूरी है। अगर मैं नहीं रखूँगी तो इस जगह को खाली छोड़ दिया जाएगा तो ये गंदी हो जाएगी और इसमें गंदगी भर जाएगी। और ईशान कोण अगर अंदर या बाहर किसी भी जगह से गंदा हो तो फिर वो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। तो घर के बाहर ग्रीनरी, ये मेरा एक छोटा सा बगीचा समझ लीजिए, कॉमन एरिया समझ लीजिए। मैं किसी को रोकती नहीं हूँ यहाँ आने जाने के लिए। और घर के चारों तरफ 1000 तुलसी आपको देखने के लिए मिलेगी, अनगिनत तुलसी, रामाश तुलसी, श्यामा तुलसी, और तुलसी पर झंडे भी। और ये जो मैं आपको कह रही थी ना, वशीकरण का पौधा कनेर, इस कनेर के पौधे पर भी मैं रोज़ दीपक जलाती हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बेहद खूबसूरत है। आइए अब आपको मैं घर की तरफ लेके जाती हूँ। तो चलिए अब आगाज़ करते हैं घर में प्रवेश करने का। अब मैं आपको घर की तरफ लेके जा रही हूँ। ये मेरे घर की सीढ़ी पर चढ़ने का पहला स्टेप है। देखिए पहले घर के आंगन में ही मनी प्लांट, और मनी प्लांट ऊपर की तरफ जाते हुए कील से लगाते हुए ये बुद्धा, और घर के एंट्रेंस में ही राधा कृष्ण की एक खूबसूरत सी बांसुरी बजाती हुई मुरली की धुन, ताकि कोई भी नेगेटिविटी आए तो वो वहीं रुक जाए और लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। घर के आंगन में ना पहले चिड़िया होती थी, अब तो चिड़िया नहीं दिखती, तो मैंने चिड़िया का चलचित्र ही लगा लिया। ये है मेरे घर की रक्षा पोटली। ये देखिए, ये रक्षा पोटली जो है ये लाइफ के अंदर मैं साल में एक बार दिवाली वाले दिन बनाकर लगाती हूँ। ये मेरे वास्तु पोटली है। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना, घर के ऊपर आपको 5 किलो का कम से कम एक बड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा काले कपड़ों में लगाना चाहिए। देखिए मैंने लगा रखा है। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ आपको कहती हूँ, मैं जो कहती हूँ वो मैं पहले करती हूँ। द्वार गणेश देखिए मेरे, और मैं आपको अंदर से भी एग्जैक्टली इसी जगह पर द्वार गणेश दिखाऊंगी। और ये ना मेरे घर के सामने सीढ़ी है। अब ये जो सीढ़ी है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि मेरे घर की सारी प्रोग्रेस ये अपने ऊपर लेके जाए। अब ये है मेरे घर की सीढ़ी, और ये सीढ़ी घर के बिल्कुल सामने हो तो गलत है, तो इसके लिए मैंने यहाँ क्रिस्टल बॉल लगा रखा है। आप भी अपने घर पे ऐसे लगा सकते हैं। ये विंड चैम्प लगा रखा है ताकि वास्तु दोष बच सके घर के बिल्कुल सामने। लेकिन हम ऐसा क्या करें अपने घर के आंगन में, तो इस घर की आंगन पे मैंने ये चौखट लगा रखी है। ये जो चौखट है
इसे आप देख रहे हैं पीले रंग की और लाल रंग की। तो अगर आपके घर के सामने बिल्कुल सीढ़ी है तो इस तरह से चौखट लगाएं। उस चौखट को लगाने से वास्तु दोष खत्म हो जाता है। और पहले तो हमारे घरों में चौखट हुआ ही करती थी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस चौखट पे कभी पाँव नहीं रखते। अब आप जब मेरे घर के अंदर एंटर हो रहे हैं तो ठीक ऊपर आपको द्वार गणेश दिखेंगे और साथ में दिखाई देगा विंड चैम, ताकि कोई भी आ रहा है तो नकारात्मकता को अपने साथ लेकर ना आए। तो अब घर में घुसते ही घर के अंदर है मंदिर। तो मंदिर में जाने से पहले मैंने यहाँ पर रक्षा पोटली बांध रखी है, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और मंदिर के इस पे सजावट कर रखी है। ये मैंने क्रिस्टल बॉल लगा रखा है अपने घर के मंदिर में, और ये बेहद ज़रूरी है। ये आपको मेरे जो मेडल है हर जगह घर पे दिखाई देगा। जब हमें कोई और मेडल ना दे तो हमें मेडल्स खुद लेने होते हैं। ये मेरे घर का मंदिर है, और आज क्योंकि 9 तारीख है और आज एकादशी है, तो रंभा जी की आज मैंने सुबह पूजा की है। और देखिए किस तरह से मैंने उन्हें बिठा रखा है अपने मंदिर में, और कितनी खूबसूरत हैं ये रंभा। आज इनकी सुबह मैंने पूजा की है और उनकी वीडियो आपके साथ मैंने शेयर भी की है एकादशी की। ये मेरे छोटे से शिवलिंग जिन पे मैं बेलपत्र अर्पण करती हूँ। ये मेरे आपको दिखाई दे रहे शालिग्राम देवता गणपति महाराज, जो हरी हरी घास और दूर्बा मैंने उन पे सुबह अर्पण की है। ये मेरा मंदिर, और ज़्यादातर आपको यहाँ तस्वीरें ही दिखेंगी। और लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, ये सब देवी देवता आपको दिखाई देंगे यहाँ। और ये मंदिर के ठीक सामने मैंने शीशा लगा रखा है कि देवी देवता खुद को देख सकें कि वो खुद कितने सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि स्त्रियों को ही केवल शीशा नहीं चाहिए होता, देवी देवताओं को भी चाहिए होता है। इससे पॉजिटिव एनर्जीज आती है। और हाँ, ये छत्र ज़रूर दिखाओ अनिल। इस छत्र का मतलब है कि ऊपर वाले, ये चांदी का छत्र मैंने ठीक मंदिर में लगा रखा है कि मेरे घर के ऊपर हमेशा मेरे सर पे एक छत्र छाया सदैव बनाए रखना। और ये मेरे मंदिर का घंटा देखिए, ये वो बेल पत्र हैं जो भगवान की पूजा करते हुए मुझे मिले। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5वां बेल पत्र मुझे मिला था, ये 4 वाला मिला था। मैंने इसे फ्रेम करवा के रखा है। और ये मेरी घंटी, ये है मेरा मंदिर। छोटा सा संसार है मेरा। घर बहुत छोटा है और बनने से पहले ही, अंदर जाने से पहले ही पूर्ण हो जाता है। देखिए ये फिर एक दरवाज़ा है जिस पे मैंने ये बंद दरबार, ये छोटी सी सजावट कर रखी है। और क्योंकि बुध का साल है इसीलिए हरे पर्दे लगा रखे हैं, ताकि हमें जिस साल हो जैसा हो उस तरह की एनर्जीज़ मिलें। ये हमारा पहला बेडरूम है। आइए आपको लेके चलती हूँ। कायदे से ये बेडरूम मिस्टर देव का है। और देखिए कि देव कितना खूबसूरत लग रहा है इस फोटो में। ये मैंने देव को देव के बर्थडे पर गिफ्ट की थी। और अनिल कपूर लैम्प दिखाओ। मेरे घर में रोज़ सुबह इसी तरह से ये कपूर लैम्प ज़रूर जलता है। ये देव का बेडरूम है। और लड़कों जैसी हरकतें, यश उसका फेवरेट स्टार है, तो उसने यश, ही इज़ अ साउथ इंडियन हीरो, ये उसने रखा हुआ है। लेकिन यश से भी ज़्यादा सुपरस्टार उसका जो है वो देखिए ऊपर बैठे हैं, कौन है। और ये गोमती चक्र का पेड़, ताकि देव पॉजिटिव सोचे। और ऐसा नहीं कि मैं आपको कहती हूँ, देखिए देव के कमरे में मैंने एजुकेशन टावर लगा रखा है, ये मोरपंख लगा रखे हैं, और सबसे बड़ी बात कि ग्लोब लगा रखा है कि पूरे विश्व में मेरे बच्चे का नाम हो। और देखो बच्चे पढ़ें, इसके लिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि तोते रखिए। तो मैंने देव के कमरे में ये तोते रखे हुए हैं। मोरपंख अगेन आपको दिखेगा घर के हर कमरे में। और अनिल, ये मेरा घर का ईशान कोण है, इसमें मैं दीपक जलाती हूँ। आप देख सकते हैं वहाँ फिटकरी है, वहाँ पर एक कछुआ आपको दिखाई देगा, मोर पंख दिखाई देंगे आपको। ये देव की खूबसूरत सी अलमारी, और ये तमाम तरह के जो वीडियो गेम्स उसने ले रखे हैं वो हैं। ये छोटा सा मेरा कमरा है सच। अभी हमने देव का कमरा देखा, अब हम हॉल की तरफ चलते हैं। हॉल में एंट्रेंस करते ही पहले कोई भी गली में आए तो राधा कृष्ण आपको दिखाई दें प्यार के लिए, और राधा कृष्ण का आशीर्वाद सदा मुझ पे बना रहे। ये विंड चैम्प आपको मेरे घर में हर जगह दिखेगा, ताकि इसकी आवाज़ से मधुरता महसूस हो। और देखिए फिर ये है मेरा पूरा हॉल, आपका हॉल। बहुत सफाई रखने की कोशिश करते हैं। कपूर लैंप आपको यहाँ भी जलता हुआ दिखाई देगा। और इसी तरह से, क्योंकि आपको ना ये घर का टूर जो मैंने आपको करा रही हूँ, इस टूर से आपको अपने घर में सजाने के लिए बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। ये मेरी उत्तर की दीवार है। उत्तर की दीवार पर आप बुद्धा देख पा रहे हैं, और मैंने गोल्डन टेम्पल का जो है, ये पाकिस्तान में गुरुद्वारा है उसका है ये स्ट्रक्चर। और साथ में कृष्ण जी आपको हर जगह दिखेंगे। कृष्ण जी यहाँ खड़े हैं, और उत्तर में फिश एक्वेरियम है मेरा। पतिदेव बैठे हैं और फ़ोन पर बातें कर रहे हैं। दिस इज़ माई सेंटर टेबल।
और सेंटर टेबल पे भी आपको विष्णु भगवान यानी कि कछुआ ज़रूर दिखाई देगा, जो कि प्रगति का कारक है और विष्णु भगवान का रूप है। ये बहुत सारे बच्चे आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और ये प्लेट में कछुआ गोमती चक्रों के साथ, बहुत सारे सिक्कों के साथ, और फिटकरी आपको हर कोने में दिखेगी। उस कोने में भी सोफे के पास फिटकरी है। किचन साहब, और इसके बाद जो सामने वाला हिस्सा, अंदर आ जाओ, इसके बाद जो सामने वाला हिस्सा है ये दक्षिण की दीवार है। यहाँ मेरे फादर इन लॉ की तस्वीर, उस पर हार आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज़ ऑल डाइनिंग एरिया। छोटा सा घर है तो उसी में सब कुछ है। यहाँ टीवी है, ये खूबसूरत सा पापा की तस्वीर है। दिस इज़ ऑल दक्षिण। और यहाँ पर भी खासियत ये है कि आपको यहाँ फिटकरी हर जगह दिखाई देगी, पॉजिटिविटी दिखाई देगी। जैसे उस कोने में आपको मोर पंख दिख रहे हैं, जो मैं आपको बोलती हूँ वो सब चीज़ें दिखाई देंगी। हर चीज़ में आपको ईश्वर दिखेगा। ये बुद्धा घर के एंट्रेंस में। और महत्वपूर्ण बात, जो भी आता है उसे मुस्कुराते हुए देखते हैं कि कोई भी अपनी नेगेटिव एनर्जीज लाए तो वो हमारे घर में ना आए। ये एंट्रेंस का शीशा, ये मेरे घर के बिल्कुल सामने है शीशा, कि जो भी नकारात्मकता किसी के साथ आती है वो तुरंत बाहर निकल जाए। इस शीशे में आपको सामने का दरवाज़ा क्लियर दिखाई देता है, तो नकारात्मकता घर में घुस ही नहीं पाती और पॉजिटिविटी आती। जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आपकी किचन। किचन तो वैसे दरवाज़ा होना चाहिए। मैं आपको खुद बोल रही हूँ कि मेरे किचन में ये वास्तु दोष है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं जिसके घर की रसोई में दरवाज़ा नहीं होता वहाँ पर कुछ भी पर्दा नहीं रहता। लेकिन एटलीस्ट दरवाज़ा ना सही, मॉडर्न किचन है तो मैंने पर्दा लगा लिया, लेकिन ये गलत है। आपकी किचन में हमेशा एक खूबसूरत सा एक खूबसूरत सा दरवाज़ा होना चाहिए। मैं आज आपको किचन की एक वो बात बताऊंगी जो आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी। देखिए, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मैं खाना नहीं बनाती क्योंकि अब टाइम ही नहीं मिलता। अब खाना हमारे घर में मैडम श्रीदेवी बनाती हैं, और आप कहेंगे तो उनसे भी मैं आपका परिचय कराऊंगी। मेरा स्टाफ, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। ये है मेरा चूल्हा, और आप खिड़की पर देखिए, आपको अगरबत्ती जलती हुई दिखाई देगी। हर कमरे में आपको मेरे कपूर लैंप और अगरबत्ती और उसका स्टैंड ज़रूर दिखाई देगा। लोग कहते हैं ना अगरबत्ती नहीं जलाते, तो देखिए ये सामने से रसोई है, साफ पानी आता दिख रहा है, और हर कमरे में ऊपर घड़ी दिखाई देगी आपको। जिस कमरे में घड़ी नहीं होती उस घर के लोगों को समय का महत्व नहीं होता। देखिए, ये है मेरा माइक्रोवेव, लेकिन मैं ये दिखाने नहीं आई। ये इस किचन का मेन जो जगह है, ये इस किचन का, मैं आज आपको वो चीज़ दिखाऊंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। ये इस किचन का ईशान कोण है, और हम दिवाली वाली सुबह इसमें एक उपाय करते हैं जो मैंने पिछले साल किया था और अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, पहले मैं ये ग्लासेस उतार दूँ। हर दिवाली की सुबह मैं एक उपाय करती हूँ अपने घर में, जो आप इस दिवाली कर सकते हैं, और वो उपाय है ये एक लोटा जल भर के मैं रखती हूँ, और आपके सामने ये ढक्कन हटा रही हूँ। अनिल दिखाओ कितना क्लियर पानी है। 1 साल पहले मैंने ये पानी भरा था और इसमें एक चांदी का सिक्का रखा था। दिवाली वाले दिन सुबह मैं इस पानी से नहाती हूँ और इस कलश को घर के बाहर कर देती हूँ। नहाने के बाद मैं वापस से ये कलश भरती हूँ और एक नया चांदी का सिक्का इसमें डालती हूँ, और 1 साल के लिए मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। और मेरे घर के सब बच्चों को पता है कि इसे नहीं हिलाना। ये 1 साल से रखा हुआ पानी, इसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ता, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे देव दिवाली वाले दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो रिलीज मैं आपसे करूंगी 12 नवंबर की सुबह। तो आप चाहें तो शाम तक भी इस उपाय को कर सकते हैं। ये एक ऐसा मैजिक है, कोई मानता ही नहीं है कि ये कैसे हो सकता है कि कीड़े ही ना पड़े पानी के अंदर, नहीं पड़ते। इसका फायदा क्या है, पहले आप मेरी चटाई देखिए। दैट इज अ सो ब्यूटीफुल चटाई। और हमारे बुजुर्ग कहते थे कि घर में चटाई होना आपको राजनीति में ऊपर लेकर जाती है, आपके करियर में ऊपर लेकर जाती है, और लाइफ को सक्सेस बनाती है। मैं आपको बता दूं, ये पानी रखने से घर में धन आता है, ये पानी रखने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है, ये पानी रखने से पितृ दोष समाप्त होता है। तो हर किसी को अपने घर में ये कलश दिवाली वाले दिन सुबह ईशान कोण में रखना चाहिए, अपने किचन के ईशान कोण में। और हर किसी के किचन में ईशान कोण होता है, बट मेक श्योर कि उसे हिलाना नहीं है। सफाई करने के लिए उठाओ, साफ कर दो, वापस रख दो, लेकिन वो गिरना नहीं चाहिए। और हमारी मैडम श्रीदेवी जी को आए हमारे घर में 4-5 महीने में, थैंक गॉड इन्होंने इतना सामान तोड़ा है, पर अभी तक ये उस पर इन्होंने रहम नज़र की है, उसे नहीं तोड़ा इन्होंने। आप आएंगी कैमरे में? यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ?
नहीं, वो शर्मा रही है। आइए ऑफिस लेके चलती हूँ। जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पर घर है और मेरे को बहुत सारे लोगों ने कई बार ऑफ़र दिया कि राखी जी आप जीके में ऑफिस खोल लीजिए, आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, क्योंकि देव छोटा था और मुझे देव को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी। ये घर देखा आपने, हालांकि अभी आपने मेरा बेडरूम नहीं देखा, मैं आपको अपने बेडरूम में भी लेके जाऊँगी, लेकिन मेरे ड्राइंग रूम से ही मेरे ऑफिस का रास्ता बनता है और लोग उस तरफ से आते हैं, उस तरफ से ही चले जाते हैं, तो मेरी लाइफ बड़ी सुगंध हो जाती है। लेकिन ऑफिस के लिए मैंने ऐसा क्या किया, सबसे पहले ये मेरे ऑफिस का डोर है, देखिए नो एंट्री लिखा है इस पर, और उस पर मैंने एक स्वास्तिक बना रखा है कि कोई भी नेगेटिविटी अगर आती है तो ये स्वास्तिक का चिन्ह, ये शीशा उस तरफ की नेगेटिविटी को मेरे इस घर में नहीं आने देता। एक तो इसने सेव कर लिया, दूसरा फिश एक्वेरियम ने सेव कर लिया, तीसरा कृष्ण जी बैठे हुए हैं उन्होंने सेव कर लिया, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आइए अब मैं आपको ऑफिस लेके चलती हूँ। ऑफिस छोटा सा है मेरा पर बहुत प्यारा है, सीरियसली। आपको आपके पास चीज़ें बड़ी हों या छोटी हों उससे कोई मतलब नहीं है, होनी चाहिए। आइए, वेलकम है आपका मेरे ऑफिस के सही रास्ते से। तो ये मेरे ऑफिस की एंट्री है। एंट्री में रेड कलर के ब्यूटीफुल से ये फ्लावर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कृष्ण जी इंतज़ार कर रहे हैं, और ये हाथी कछुआ आपको हर जगह घड़ी समय आपको दिखाई देगा कि व्हाट इज़ लाइफ। ये अवार्ड मिलते हुए, ये मेरे सर्टिफिकेट्स, ये हनुमान जी जो बच्चे ही मुझे बना कर दे के गए हैं, ये तमाम तरह की बुक्स, और हाँ मोर पंख आपको दिखाई ज़रूर देंगे। ये सूप आप देखते हैं कि बिहार में छठ पर्व में इसका प्रयोग किया जाता है, सो मैंने इसे अपने ऑफिस के मेन डोर पे लगा रखा है। और ये कौड़ियाँ। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तु पोटली आपको मेरे घर के हर दरवाजे पे मिलेगी। इस एंट्रेंस दरवाजे पर भी है और बंद दरबार भी है, और ऊपर जो घंटियाँ बजती हैं ना वो भी आपको हर जगह दिखाई देंगी। जैसे ही दरवाज़ा खुले तो चीज़ें बेहतर हों, और ये आपको हमारे कृष्ण जी भी दिखाई देंगे। अब हम यहाँ से एंटर करते हैं तो राजा के यहाँ होती थी ना घंटी, फरियादी आते थे तो घंटी बजाते थे, तो ये घंटी, ये एंट्रेंस में खूबसूरत सी सजावट, और अगेन आपका वेलकम, और वेलकम के साथ आपको फिटकरी हर जगह दिखाई देगी। तो आइए मेरे साथ, और इस कुर्सी पर विराजमान हुए तो आपने मुझे कई बार देखा है। ऑफिस का तो ऐसा कोई पैनल ही नहीं है जहाँ आप मुझे ना देख रहे हो। तो ये है मेरा खूबसूरत सा ऑफिस, आप इसे हर एंगल से देखते हैं। दिस इज़ ईशान कोण, फिर अगेन वहाँ मोर पंख हैं, और मोर पंख के साथ खूबसूरत से स्टोन, हाथी, केसर हर जगह आपको दिखाई देगा। ये मेरे कन्हैया आपने ही भेजा था, हनुमान जी बैठे हैं, ये भी देव ने मुझे गिफ्ट किए हैं। ये मेरे पास एक छोटी सी घड़ी, ये मेरा पेन स्टैंड, ये मेरी शूटिंग के लिए, मतलब अगेन कपूर लैम्प पीछे जल रहा है। कोई घर में जगह नहीं है जहाँ पर ओए हुए सुगंध, खुशबू और पॉजिटिविटी ना हो। ये सब आपके अवार्ड्स हैं, आप मेरे संसार की वजह से सारे अवार्ड्स मुझे मिले हैं। ये सारे भगवान जो आप मेरे ऑफिस में देख रहे हैं, इसमें से मैंने एक भी नहीं खरीदे। ये सब आप लोग जब आते हैं तो गिफ्ट लाते हैं। यहाँ पर भी आपको एजुकेशन टावर मिलेगा, यहाँ पे जगह जगह पर आपको वास्तु पोटली मिलेगी, यहाँ क्रिस्टल्स की बॉल्स मिलेंगी, और रक्षा करने के लिए मेन डोर पर हनुमान जी मिलेंगे। अच्छा, घर के कोने कोने में कैमरा है, आप किसी भी जगह इस घर में कैमरे से वंचित नहीं रह सकते। ऑल वेयर यू विल गेट द कैमरास। और ये मैंने दिवाली पर इस बार छोटी छोटी पूजा अनु ने जो है ये शीशे लगाए हैं, और ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, तो आप भी अपनी दीवारों को इस तरह से सजा सकते हैं। ये मेरा ऑफिस का मंदिर है, और ये लक्ष्मी जी और विष्णु जी भी मुझे किसने गिफ्ट दिए थे, पर मूर्तियाँ आप देख लीजिए साइज़ छोटा। मैं बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करती हूँ, और ये सिद्धियों को देने वाली है वाइट तारा और ग्रीन तारा। इनके बारे में मैंने आपको कभी बताया नहीं, ये देवी हैं, और ये इनको पानी ऑफ़र करती हूँ मैं, और ये ज़िंदगी में सब कुछ देने वाली है। इनका पैर जो है ना वो बाहर की तरफ है। इनका कहना है कि तुम्हें प्रॉब्लम है, मेरा पैर, मैं रेडी हूँ, आई एम कमिंग टू यू, तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और ये इनकी देखिए 7 आँखें हैं, इनके दोनों हाथों में आँखें हैं, इनकी ये आँखें, इनकी 2 आँखें, और इनके पैर में आँखें, मतलब जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है ये देवी तुरंत देख लेती हैं। प्लस आपको मेरे घर के हर कमरे में एक चीज़ और मिलेगी, एंड दैट इज़ पायराइट स्टोन, जिसकी अंगूठी भी मैंने पहनी हुई है, देव को भी पहनाई हुई है और सुरेश जी को भी। पायराइट स्टोन, पायराइट पिरामिड्स, पायराइट हर जगह मिलेगा फॉर अ पॉजिटिविटी। आइए अब आपको बेडरूम लेके जाती हूँ। लेकिन देखिए ये है मेरे पास पायराइट का एजुकेशन टावर। ये नेचुरल है, आपको ऐसा लगेगा कि ये टूटा हुआ है, नहीं, ये निकलता ही ऐसा है, नेचुरल स्टोन।
कपूर लैंप हर जगह जलता हुआ दिखाई देगा। खुशबू, फ्रेगनेंस, और ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छे करने के लिए, अपने क्लाइंट्स के साथ आपके रिलेशंस को अच्छा करने के लिए डक, एजुकेशन टावर। जो चीज़ें, मेरा मतलब है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ वो मैं अपनी ज़िंदगी में उतारती हूँ। अब मैं उसको एक्सपीरियंस करती हूँ, फिर मैं आपको बोलती हूँ कि ये चीज़ें आपको करनी है। आइए बेडरूम में चलते हैं। ये वो जगह जहाँ सुकून के 4 पल मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ आने का मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है, यानी बेडरूम। आइए, ये मेरा और मेरे पतिदेव का बेडरूम है, छोटा सा है, बट दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये फ़ोटोज़ आपने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। देखिए, सबसे पहले राधा कृष्ण आपको दिखाई देंगे। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ना, अपने बेडरूम में राधा कृष्ण रखिए। आपको खूबसूरत से मोर पंख यहाँ दिखाई देंगे। ये कदम का पेड़ है, उस पर चिड़ियाएँ हैं, ताकि हम दोनों की चै चै हमेशा चलती रहे, थोड़े बहुत झगड़े हमेशा होते रहे। ये बाहर का व्यू दिखता है और अगरबत्ती लगी हुई है। देखिए, अगेन कपूर स्टैंड लगा हुआ है। हमारे घर में दिन रात सुबह शाम कपूर जलता है। ये मेरी और इनकी तस्वीर है जो हमें किसी ने गिफ्ट की थी। मोर पंख दिखाओ, और बेडरूम में मोर पंख। मैं अपनी अलमारी पर ये इस तरह से बटरफ्लाइज रखती हूँ। ये मेरी एक छोटी सी डब्बी है जिसमें मैं रात को अपना रुद्राक्ष और कमलगट्टे की माला उतार के रख देती हूँ पवित्र जगह पे सोने से पहले। और देखिए, पायराइट का स्टोन, हर जगह पर आपको घर में पायराइट का स्टोन दिखाई देगा जो आपको पॉजिटिव करता है। छोटी सी ड्रेसिंग टेबल है मेरी, बहुत छोटी सी, क्योंकि मेकअप खुद करने का समय ही नहीं मिल पाता। ये सारे गिफ्ट दिवाली के लिए रखे हुए हैं। ये मेरी एक ड्रेसिंग टेबल है छोटी सी, जहाँ खड़े होकर मैं फटाफट से बिंदी लिपस्टिक लगाती हूँ और चल देती हूँ। और ओहो, ये है आप लोग, इतनी चूड़ियाँ, इतनी चूड़ियाँ, इतनी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ जो आप लोगों ने मुझे दे रखी हैं। और जहाँ डब्बा खोलोगे वहाँ चूड़ियाँ। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस। और मैंने चूड़ियों के डब्बे बना रखे हैं, यकीन मानिए। कुछ चूड़ियों को तो मैंने आज तक टच भी नहीं किया है, और वो करना है। और साथ में ही है बिल्कुल बाथरूम छोटा सा। लेकिन मज़े की बात यह है कि आपको मेरे बाथरूम के अंदर भी बहुत आसानी से कपूर लैंप दिखेगा। देखिए, इस वक्त भी कपूर लैंप जल रहा है। कपूर लैंप बाथरूम में, और बाल्टी मग्गा, बैठ के स्नान करना। ये मतलब आपको बाथरूम भी ऐसा होना चाहिए कि पॉजिटिविटी की जो बाहर है वो दिखाई दे। हालांकि घर बहुत छोटा है, लेकिन आपको मेरा घर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और माता रानी की कृपा रही तो जल्दी बड़ा घर बनेगा। और आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि इस घर में आके मैं टैरो कार्ड रीडर बनी, इस घर में आके मैं प्रेग्नेंट हुई, इस घर में आकर देव पैदा हुआ, और सबसे बड़ी बात कि कोई मुझे माँ कहने वाला हुआ। और मुझे उससे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि आज 9 नवंबर को मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 12 नवंबर को देव का बर्थडे, और 12 नवंबर को सुबह 10 बजे ये वीडियो मैं आपके साथ रिलीज़ करूँगी। और मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब मैं आपको मिलाती हूँ अपने ऑफिस स्टाफ से। मेरे राइट में बैठी हुई हैं पूजा जी, और लेफ्ट में बैठी हैं अनु। लेकिन इन दोनों को पतला दुगला बिल्कुल मत समझिएगा। ये वही हैं जो कई बार आपको डांटती हैं, और ये वही हैं जो कई बार आपके व्हाट्सएप का जवाब नहीं देते। एंड प्लीज़ कॉन्ग्रेचुलेशंस हर, क्योंकि 27 नवंबर को अनु की शादी हो रही है और ये जा रही हैं हमारे ऑफिस से। अब इनकी जगह पर दूसरी अनु आएंगी, उसके बारे में हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो यू कैन कनेक्ट विद अनु। अगर आप अनु की शादी में उसकी कोई मदद करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ अनु को कॉल कर सकते हैं। डायरेक्टली पूजा से अनु का नंबर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड दिस इज पूजा, एंड इट कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट पूजा, विदाउट अनु, एंड विदाउट अनिल। तो अनिल, मैं कहूँगी तुम भी 1 मिनट के लिए आ जाओ प्लीज़। अनिल, 1 मिनट के लिए दुनिया तुम्हें भी देख ले। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अनिल, जिस अनिल का आप हर बार नाम सुनते हैं, ये वो अनिल है। और अनिल के बिना ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ये 10 लाख तो क्या, 10 रुपए भी, 10 बंदे भी इकट्ठे नहीं होते अगर अनिल मुझे ये सजेस्ट नहीं करता कि मैं यूट्यूब खोलूं। तो थैंक यू सो मच अनिल। एंड आई एम इंट्रोड्यूस श्रीदेवी। आइए श्रीदेवी जी, ये वो है जो मेरे घर में खाना बनाती है, जो मेरे लिए अन्नपूर्णा जैसी है, पर ये मुझे बहुत तंग करती है। नहीं, तुम आओगी, इधर आओ, मुड़ा लेके बैठो, मेरे पास आओ, मेरे सर पर बैठो। ये नीचे झुक जाओ, बैठ जाओ। ये हैं मैडम श्रीदेवी। वैसे इनका नाम ममता है, मैं आपको क्लियर बता दूं। और ये मुझे खाना खिलाती हैं, शी इज़ वेरी गुड। और आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? पढ़ाई बताओ। पढ़ाई एमए कर रही हैं मैडम, तो आप इन्हें हल्के में ना लें, ठीक है। अब मैं आपको मोनिका से मिलाती हूँ। मोनिका प्लीज़ कम, बैठी रहो, बैठी रहो, पूरा सब लोग आएंगे। मोनिका,
ये मोनिका जब मेरे पास आई थी काम के लिए, जब मोनिका इधर आ जा मेरे पास, जब मोनिका करीबन 5 साल का था, मोनिका को मेरे पास काम करते हुए 15 साल हो गए। दिस इज ऑल मेरे, जिसे कहते हैं ना मेरी 8 भुजाएं हैं, ये सारे लोग हैं, तो मैं हूँ, अन्यथा कोई नहीं। अब मैं आपको अनीता से मिलाती हूँ। अनीता आ जाओ। शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल और इसके अंदर इतना टैलेंट है कि इसके मम्मी पापा ने इसे पढ़ाया होता। इधर आ मेरे पास। इतनी सुंदर ये ड्राइंग करती है, आर्ट करती है, और आपने घर में जितनी भी चीज़ें डेकोरेशन वाली सजी हुई देखी वो सब अनीता ने करी। अब मैं आपको हनुमान जी से मिलाती हूँ। आ जाओ हनुमान जी, आओ यहाँ बैठो जल्दी। ये मेरा हनुमान है, पोटली बनाने से लेके मेरे घर का माली का काम करता है, और अगर ये ना हो तो मेरे घर में कोई काम नहीं हो सकता। तो दिस इज अगेन अमित, इसका नाम अमित है, और ये मेरा हनुमान है, इसके साथ ही मेरा सब कुछ काम होता है। तो दिस इज माई ऑल स्टाफ जिससे मैंने आज आपको मिलाया। और हम लोग जब पोटली बनाते हैं इतनी मस्ती करते हैं, और इनके जैसी मेरे पास 25 लड़कियां और हैं जो पोटलियां बनाने में हमारी हेल्प करती हैं, और हम नाचते हैं, गाते हैं, हंसी करते हैं, भजन गाते हैं। हम आपको बता नहीं सकते हम क्या क्या करते हैं। इसीलिए वो पोटलियां जब आपके घर जाती हैं तो इतनी पॉजिटिव हो जाती हैं। लेकिन ये सारे बच्चे मेरे साथ मेरे घर में रहते हैं और हम सब मिलके बहुत मस्ती करते हैं। आई एम वॉट एवर, इन सब बच्चों की वजह से हूँ। अगर ये लोग नहीं होते तो मैं भी नहीं होती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी।